दिल्ली के एक जल्लाद डॉक्टर ने कर दी अपनी बीवी की हत्या। डॉक्टर ने अपनी बीवी सुप्रिया को पहले तो पागल करार दिया और दहेज के लिए उसको लगातार प्रताड़ित करता रहा था और अपनी पत्नी को पागल करार दिए जाने के बाद उसने पहले तो उसकी हत्या की और फिर दिल्ली में हत्या करने के बाद अपनी पत्नी की लाश उसने एक बैग में बंद की और इसे इलाहाबाद के हंडिया इलाके में गंगा नदी में बहा कर आ गया। लेकिन अब ये डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त में है। सुप्रिया के घर वालों का कहना है कि दहेज के लिए लगातार ये डॉक्टर अपनी बीवी को टॉर्चर करता था और सुप्रिया लगातार अपने घर वालों को इस बाबत जानकारी भी देती थी। सुप्रिया नौकरी करती थी। इस डॉक्टर ने पहले तो अपनी बीवी की नौकरी छुड़वाई और उसके बाद उसे पागल करार देकर उसे जान से मार दिया। डॉक्टर ने बीवी की हत्या कर कार में उसे डाला और इलाहाबाद के हंडिया में जाकर गंगा नदी में फेंक दिया। जिस कार से लाश को ले जाकर अपने गुनाह को जल्लाद डॉक्टर ने छिपाने की कोशिश की, उस कार को न्यूज 24 ने खोज निकाला। न्यूज 24 संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने हालात का जायजा लिया। पहले अपनी बीवी का कत्ल किया, फिर लाश को बैग में डाला और फिर उस बैग को अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखा और फिर दिल्ली से इलाहाबाद की ओर वो चल पड़ा। ये किसी फिल्मी कहानी का सीन नहीं बल्कि असल जिंदगी की कहानी है। दीनदयाल उपाध्याय के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं डॉक्टर चंद्र विभाष। उनकी ये गाड़ी है I-20 गाड़ी है ये। इस गाड़ी के अंदर ही ये पूरा का पूरा जो वारदात थी उसको अंजाम दिया गया। सबसे पहले डॉक्टर चंद्र विभाष ने अपने सरकारी क्वार्टर में अपनी पत्नी की दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी और उसके बाद वो अपनी गाड़ी की डिग्गी में उस लाश को उन्होंने रख लिया। लाश को छुपाने के लिए उन्होंने एक बड़े बैग का इस्तेमाल किया। बैग के अंदर उन्होंने लाश को रखा और उसके बाद वो इलाहाबाद की तरफ बढ़ चले। इलाहाबाद से ठीक 40 किलोमीटर पहले जो एक जगह है हंडिया नाम की, वहां बिल्कुल गंगा का किनारे से वो सटी हुई जगह है, वहां पर उन्होंने अपनी गाड़ी की डिग्गी को खोला और गाड़ी से बैग निकालकर गंगा नदी में फेंक दिया। उनको ये लगा कि अब ये बैग और ये लाश किसी को नहीं मिल पाएगी, लेकिन इलाहाबाद पुलिस ने उस बैग को और लाश को रिकवर कर लिया। इसी बीच लड़की जो कि सुप्रिया, जो कि डॉक्टर चंद्र विभाष की पत्नी है, उनके माता पिता को थोड़ा शक हुआ। वो लोग झारखंड से दिल्ली आ गए और अपनी बेटी के बारे में पता करने लगे। डॉक्टर चंद्र विभाष ने उनको ये जताने की कोशिश की कि उनकी बेटी कहीं चली गई है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने कड़ाई से काफी कड़ी पूछताछ की तब डॉक्टर चंद्र विभाष ने अपने सास ससुर के सामने ये कबूल कर लिया कि उसने अपनी पत्नी की दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी और उसके बाद इसी I-20 गाड़ी में उसने लाश को डाला और इलाहाबाद की तरफ वो चल पड़ा। ये जो गाड़ी आप आगे से देख रहे हैं कि काफी ज्यादा लोगों को गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह जो पुलिस बता रही है उसका ये कहना है कि काफी हड़बड़ी में था डॉक्टर चंद्र विभाष, काफी ज्यादा परेशान था, घबराया हुआ था। इसी के चलते उसने रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट भी कर दिया। फिलहाल डॉक्टर चंद्र विभाष दिल्ली पुलिस की हिरासत में है और उसको अदालत में प्रोड्यूस कर दिया गया है और इलाहाबाद पुलिस उसको रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो एग्जैक्ट पॉइंट क्या था, कहां था जहां पर उसने अपनी पत्नी की लाश को गंगा नदी में फेंक दिया। इसके अलावा और भी कई ऐसे सबूत हैं जिनको रिकवर करने के लिए इलाहाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट टीमें काम कर रही हैं। अब फिलहाल सुप्रिया के माता पिता यही चाहते हैं कि उनके दामाद डॉक्टर चंद्र विभाष, जो कि इतना पढ़ा लिखा सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर था दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनको इंसाफ मिले, उनकी बेटी को इंसाफ मिले। यही गुहार लगाने के लिए वो फिलहाल दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। कैमरामैन मुकेश कुमार झा के साथ मोहित मल्होत्रा, दिल्ली, न्यूज 24। सुप्रिया के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी बहुत ही पढ़ी लिखी थी, लेकिन डॉक्टर उसको नौकरानी की तरह रखता था और मारता पीटता था। उनसे बात की हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने। दीनदयाल अस्पताल के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर चंद्र विभाष ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उनकी पत्नी सुप्रिया के साथ 22 नवंबर 2010 में उनकी शादी हुई थी और उसके बाद से उनमें कुछ अनबन चल रही थी। सुप्रिया के पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं दिल्ली में, हरिनगर चौकी के बाहर ये लोग खड़े हैं। यहाँ इनसे बात करते हैं। सर, कभी सुप्रिया ने आपको बताया था कि डॉक्टर चंद्र विभाष उनको परेशान करता है या कुछ और आपको बातचीत उनको बताई हो किस तरह से हमारे बीच में झगड़ा रहता है? असल ये था कि चूंकि दोनों पढ़े लिखे थे, मेरी बेटी भी बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन ये लोग पेरेंट के साथ उसको ला के बहुत आया की तरह उसको ट्रीट करने लगा और एकदम ये है कि तुम खाना बनाओ, सबको वहां पे पड़ोस के ला के दो। बहुत बुरी तरह से उसको ट्रीटमेंट उसको मिलने लगा।
तो सर सुप्रिया काम करना चाहती थी और ऐसा भी था कि नौकरी करना चाहती थी, आगे इतने पढ़ी लिखी थी वो, और उसको एक तरह से करने का तो उसका एम था ही, लेकिन इन लोगों ने जब कह दिया कि अभी नौकरी नहीं करना है तो वो भी मान गए कि ठीक है हम नौकरी नहीं करेंगे, उसके लिए हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जैसा एजुकेशन है हम कभी भी चाहेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। कैसे परेशान किया जाता था? मेंटली डिस्टर्ब बताने की भी कोशिश की? हाँ, मेंटली इसको भी हरास करता था और फिजिकली भी हरास करता था कि ये दिन भर काम करती रहे। तो उसके बाद पहले जब इसके माँ बाप थे तो ये मतलब कि दूध वाला आ रहा है, पनीर वाला आ रहा है, लेकिन जैसे ही इसके माँ बाप चले गए ये सारा अपने से ले आओ, अपने करो, ये करो, खर्च भी देने में कनाकनी करने लगे। सर आप लोग जब अपनी बेटी की तलाश में दिल्ली आए, जब डॉक्टर चंद्र विभाष से आपका सामना हुआ तो आपने उनसे पूछा कि हमारी बेटी कहाँ है, तो आपके सामने उसने क्या कन्फ्रंट किया कि उसने मार दिया, कैसे बताया? बताइए। पहले तो नहीं बोला कि हम कुछ के बोला हमको भी नहीं पता, चलिए ढूंढते हैं, लेकिन फिर जब हम बोले कि भाई कहाँ ढूंढेंगे, आप सब सच बताइए कि क्या बात है। बहुत हम उसको मिन्नत की, मेरी वाइफ भी उसको बहुत मिन्नत की, तब जाके उसको बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे हमसे गलती हो गई पापा, हम उसको मार दिए गला दबा के। और ये बताया कि गाड़ी में डालकर इलाहाबाद ले गए? बोला उसके बाद अपनी गाड़ी में ही उसको रोड से लेके चले गए इलाहाबाद, और इलाहाबाद में हमने उसको ड्रॉप कर दिया। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या इंसाफ चाहते हैं आप लोग? दिल्ली पुलिस से, इलाहाबाद पुलिस से क्या इंसाफ की गुहार लगा? बिल्कुल इंसाफ तो यही है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले और इस बासी जनता को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सुप्रिया की मदर भी यहाँ है। आप आंटी, हम जानते हैं आप बहुत सदमे में हैं, तो आप लोग यहाँ पर आए तो डॉक्टर चंद्र विभाष का क्या रिएक्शन था? उसको कोई एक इस चीज का मलाल था कि उसने आपकी बेटी को मार दिया? नहीं है, उसको कोई मलाल नहीं है। मेरी बेटी को न्याय दिला दीजिए, हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, मेरी बेटी को न्याय दिला दीजिए, मेरी बेटी को न्याय। आंटी, आपकी बेटी को नौकर बनाकर यहाँ रखा हुआ था, इतनी पढ़ी लिखी वो लड़की थी, उसके काफी ज्यादा सपने थे, किस तरह से उसको यहाँ पर प्रेशर में रखा गया था, थोड़ा बताइए आप। हम कुछ नहीं जानते, हमको कुछ नहीं पता है। तो सुप्रिया के माता पिता इस समय गहरे सदमे में हैं। ये लोग झारखंड से यहाँ पर आ गए हैं। इनको दिल्ली पुलिस ने और इलाहाबाद पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी दी और खुद डॉक्टर चंद्र विभाष ने बताया, इनके अपने सास ससुर को बताया कि उसने उनकी बेटी की हत्या कर दी है। अब फिलहाल बस ये माता पिता सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और ये लोग यही चाहते हैं कि चंद्र विभाष, जो कि इतना पढ़ा लिखा आदमी था, एक डॉक्टर था दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस करे और उसको सजा मिले। जो उसने इनकी बेटी के साथ किया उसकी सजा उसको जरूर मिले, यही बस परिवार इस समय चाहता है और लगातार ये माँ बाप रोकर यही गुहार कर रहे हैं। कैमरामैन मुकेश झा के साथ मोहित मल्होत्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24।